Hello bachcho, let's see this question. The question says, if two members of family 2 plus lambda x plus 1 plus 2 lambda y minus c 1 plus lambda equal to 0 and line x plus y equal to 0 make an equilateral triangle, then the incenter of triangle so formed is. Clear? देखिए यहाँ पे क्या गिवन है हमें. सबसे पहले टू मेंबर्स ऑफ फैमिली, ठीक है, लाइंस में आपके पास यहाँ पे टू लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन गिवन है. ठीक है, साथ में एक है लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो ये थ्री लाइन्स हो गई. ये थ्री लाइन्स आपके पास क्या करती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करती है. तो इस केस में हमारे पास इन सेंटर हमें फाइंड करना है. क्लियर? तो सबसे पहले जो हमारे पास टू मेंबर्स ऑफ फैमिली गिवन है, इसको हम थोड़ा अरेंज करके नोट करते हैं. गिवन, सिंपल ऐसा भी बोल सकते हैं हम, पेयर ऑफ टू लाइन्स हो गई. ठीक है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन. ठीक है, लाइन के पेयर का जो गिवन इक्वेशन हमारे पास है, इसको अगर हम प्रॉपर फॉर्म में अगर अरेंज करें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वो उस फॉर्म में तो यही सही. अब हम क्या करते हैं, इसको लेमडा के साथ अलग अलग अरेंज करते हैं. मतलब ऐसी टर्म्स जिनमें लेमडा नहीं है वो, और ऐसी टर्म्स जिनमें लेमडा है उनको अलग कर ले. तो इक्वेशन कैसा हो जाता है हमारे पास, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस सी प्लस लेमडा, और साथ में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर लेमडा के साथ वाली टर्म्स x हो गया, साथ में 2y हो गया, और प्लस सी, 2x प्लस 2y, एक्स प्लस 2y माइनस सी. क्लियर? यहाँ पे कितना बन रहा है हमारे पास, ये माइनस हो जाएगा. क्लियर? माइनस सी इक्वल टू जीरो. ये हमारे पास यहाँ पर टू लाइन्स हो गई. ठीक है, ये टू लाइन्स और साथ में एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो. ठीक है, एक लाइन तो हो गई हमारे पास ये, और ये हो गई सेकंड लाइन. ये टू लाइन्स और एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, इनसे हमारे पास क्या हो रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. क्लियर? ये हमारे पास लाइन्स हो गई यहाँ पे 2x प्लस वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो एंड x प्लस 2y माइनस सी इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2. अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमारे पास वर्टेक्स होगा. क्लियर? तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, आफ्टर सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 एंड y जो आएगा वो भी हमारे पास आएगा 1. ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, सिंपल मैं उसको a से डिनोट कर लेता हूँ. तो a हो गया हमारे पास यहाँ पर 1,1. क्लियर? अब देखो किस टाइप का आपके पास यहाँ कंडीशन चल रही है वो हम देखते हैं. एक तो हमारे पास यहाँ पे ये जो टू लाइन्स है ये आई है, इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. ठीक है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है. ये ए पॉइंट हो गया हमारे पास 1,1. ठीक है, ये टू लाइन्स हो गई हमारे पास. एक हो गया 2x प्लस वाई माइनस सी, 2x प्लस वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो. एक लाइन हो गई हमारे पास x प्लस 2y माइनस सी इक्वल टू जीरो. ठीक है, और थर्ड लाइन है हमारे पास यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर इन सेंटर फाइंड करना है. तो हम क्या करें, अगर यहाँ पे ये सिंपल, ये तो हो गया ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल. अगर मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसको डिनोट कर लेते हैं यहाँ पर डी से. ये हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने ए से किस पे, बी सी पर. ठीक है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AD ऑन BC. ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले D के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं. क्लियर? लेट D अगर हम यहाँ H कोमा के अज्यूम कर लें, तो हमारे पास D के H कोमा के, H और K की वैल्यूज़ कैसे आएगी, H और K की वैल्यूज़ फॉर्मूला होता है हमारे पास. फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे हम, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हमारे पास h माइनस 1 अपॉन 1. ठीक है, सिंपल k माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू पॉइंट जो हमारे पास है उससे लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो भी माइनस के साथ. तो यहाँ क्या करने वाले हैं, x की जगह भी 1 पुट करेंगे और y की जगह भी 1 पुट करेंगे, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम. तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे. क्लियर? इसको सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड को साथ में सॉल्व करेंगे तो h आ जाएगा हमारे पास 0, और सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो k भी आ जाएगा 0. तो इसका मतलब D पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं हमारे पास, ओरिजिन हो जाता है ये 0,0. क्लियर? अब देखो ये क्या है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल. यहाँ ये जो ट्राइंगल हमारे पास है ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर हम बात करें, मीडियन हो, एल्टीट्यूड हो, ठीक है,
या फिर हमारे पास सिंपल एंगल बाइसेक्टर हो, ये सभी क्या होंगे यहाँ पे कोइंसाइड करेंगे, मतलब कॉमन होंगे। ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है, सभी साइड्स इक्वल है। तो हमारे पास ये ए डी क्या है, ए डी एंगल बाइसेक्टर भी है, मीडियन भी है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, जो हमारे पास इन सेंटर पॉइंट होगा वो क्या होगा, ए डी पे लाई करेगा, ठीक है। और इन सेंटर पॉइंट जो होगा हमारे पास, वही पॉइंट कौन सा होगा, सेंट्रोइड जो है हमारे पास, सेंट्रोइड इन सेंटर, ये भी क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, मतलब कॉमन पॉइंट होंगे। क्लियर। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल हम यहाँ फाइंड कर लेंगे सेंट्रोइड। सेंट्रोइड पॉइंट ही हमारे पास क्या होगा, इन सेंटर होगा यहाँ पर। क्लियर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखें ये जो सेंट्रोइड होगा हमारे पास, ये क्या करेगा, ए डी को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो पहले तो अगर हम ए डी की डिस्टेंस फाइंड करें, ए डी कितना हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ये सिंपल √2। क्लियर। अब हम क्या करें यहाँ पे, ए जी डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर ए जी डिस्टेंस की बात करें यहाँ पर, जी हमने कैसा लिया है, जी हमारे पास इन सेंटर भी है, सेंट्रोइड भी है। क्लियर। ये बता दें हम यहाँ पे, जी जो है हमारे पास ये सेंट्रोइड हो गया और इन सेंटर भी हो गया, जो हमें फाइंड करना है। क्लियर। क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ए बी सी जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब ए जी क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा किसका, ए डी का, तो 2/3 √2। क्लियर। अब यहाँ अगर हम देखें, देखो डी कैसा है, डी है ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, और ए हमारे पास क्या है, 1/1,1, ठीक है। कुछ इस तरीके की सिचुएशन चल रही है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ ये है हमारे पास ओरिजिन D0,0, और वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 का मतलब हो गया वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन होगी हमारे पास, ठीक है। और 1,1 पॉइंट कहाँ देखने को मिलेगा, 1,1 पॉइंट देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें स्लोप ऑफ एडी की, तो स्लोप ऑफ एडी क्या हो जाएगा हमारे पास, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर स्लोप 1। तो इसका मतलब tan थीटा 1 हो गया, और tan थीटा 1 हो गया तो हमारे पास थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ ये एंगल जो हमारे पास आ रहा है ये कितना है, 45 डिग्री। क्लियर। अब देखो आपके पास ए के कोऑर्डिनेट पता है, डी पता है आपको, और ए डी पे आपको क्या करना है, 2/3 √2 डिस्टेंस पे जो पॉइंट है, यहाँ कहीं पॉइंट होगा जी, ये जी आपको फाइंड करना है, ठीक है। और ए से लेके जी तक की जो डिस्टेंस हमारे पास है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 2/3 √2, ठीक है। तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं हम ये हम कैसे फाइंड करेंगे देख लें हम। जी होगा हमारे पास, कैसे फाइंड होगा, ए के कोऑर्डिनेट है 1,1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करते हैं हम, इसके साथ आर कोस थीटा और आर साइन थीटा ऐड कर देंगे तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, 1,1 से 0,0 की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। आर क्या होता है, ए की जी से डिस्टेंस, मतलब 2/3 √2 कोस थीटा, तो कोस 45, कोमा 1 माइनस 2/3 √2 साइन थीटा, मतलब साइन 45, ठीक है। एंगल कैसा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर साइन 45। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1 माइनस कोस 45 हमारे पास 1/√2, ठीक है। तो सिंपल √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 2/3 कोमा 1 माइनस 2/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 कोमा 1/3, ठीक है। यही क्या है हमारे पास, यही सेंट्रोइड भी है और यही इन सेंटर भी है, ठीक है। तो इन सेंटर फाइंड करना था हमें। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।